हाय एवरीवन, मैं भूवी। मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर हैं और ऐसे व्यूवर हैं जिनको कि बहुत ही सिंपल कैप की बुनाई चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, इस कैप की बुनाई इतनी इजी है कि आप बिगनर भी हैं तो इसको कुछ ही घंटों में बुन लेंगे। और बुनाई जितनी इसकी सिंपल दिख रही है आपको, ये पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि इसकी बुनाई ऐसी हुई है कि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। और ये कैप या टोपी 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ईजिली आ जाएगी क्योंकि ये काफ़ी हल्के हाथों से बुना है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। और इसमें जो यार्न यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह की कैप बुनना चाहते हैं अपने लिए या अपनों के लिए तो सबसे पहले आपको उनकी हेड की मेजरमेंट गोलाई में लेनी होगी। गोलाई में मेजरमेंट लेने के बाद आपको यार्न या वूल के हिसाब से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। फिर थोड़ी सी बुनाई करने के बाद फिर से हेड की मेजरमेंट ले लीजिएगा बुनाई के साथ। फिर आगे आप बुनाई कंटिन्यू करिएगा। कैप या टोपी के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी ले ली है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी नाप ले लेते हैं। अभी यहाँ से इसकी ऐसे नाप ले तो ये आपको 9 इंच दिख रहा होगा, लेकिन हमने 9 इंच बुनने के बाद ही फंदे डिक्रीज किए हैं तो थोड़े आगे से हमने इसकी नाप लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये 9.5 इंच हमने बुनी है। मैंने इस कैप को थोड़ा सा लंबा बुना है ताकि इसको हम मोड़ कर भी पहन सके। इसको आप 2 तरीके से पहन सकते हैं, मोड़ कर भी पहन सकते हैं और बिना मोड़े इसको लंबाई में भी पहन सकते हैं। आज मैं इस कैप को बुनने के लिए स्ट्रेट निडल यूज़ कर रही हूँ और इसमें हम 9 नंबर की निडल यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इस कैप को बुनने में 60 ग्राम के लगभग यार्न यूज़ हुआ है और 40 ग्राम वूल बच गया है। 100 ग्राम की बॉल थी, उसमें से 60 ग्राम हमने या 60 ग्राम यूज़ हो गया है। ये 3 प्लाई यार्न है और 100% एक्रेलिक है। इसको बुनने के लिए मैं 9 नंबर की स्ट्रेट नीडल आज यूज़ करूँगी। तो चलिए इस कैप की बुनाई कैसे करनी है वो साथ में सीखते हैं। मैंने इतनी बुनाई कर ली है, 108 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए, फिर इसकी लंबाई मैंने पूरी कर ली है और यहाँ तक इसकी बुनाई मैंने स्ट्रेट निडल से ही की है। हमने कैप की लंबाई पूरी कर ली है और आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रेचेबल ये बुना हुआ है। इसमें 100% एक्रेलिक यार्न यूज़ हुआ है और ये 3 प्लाई यार्न है। और इसकी बुनाई करने के लिए मैं इसमें स्ट्रेट निडल आज यूज़ कर रही हूँ और आप चाहे तो इसमें सर्कुलर निडल भी यूज़ कर सकते हैं। निडल और यार्न के अलावा हमें इसमें कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और सिलने के लिए सुई और मेजरमेंट टेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसकी बुनाई कैसे हुई है और पैटर्न को कैसे बुनना है वो दूसरी यार्न लेकर सीखते हैं। आज हम 3 से 5 साल तक के बच्चों के नाप की ये कैप बुनना सीख रहे हैं। तो इसमें मैंने 108 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। अब यहाँ मैं दूसरी यार्न ले रही हूँ और फंदे कैसे कास्ट ऑन करने हैं और पैटर्न की बुनाई कैसे करनी है इस यार्न को लेकर हम सीखेंगे। उसके लिए मैं 22 फंदे अभी कास्ट ऑन कर रही हूँ। यदि आप 3 प्लाई यार्न या वूल यूज़ कर रहे हैं तो 108 फंदे कास्ट ऑन करेगा। यदि आप पतली यार्न या वूल यूज़ कर रहे हैं जो कि 2 प्लाई है और उससे पतली है तो 6 से 8 फंदे बढ़ाकर आप कास्ट ऑन करेगा। आपको फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं, या तो जिस तरह से मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ उस तरह से आप फंदे कास्ट ऑन करें। अब इसमें मैं 22 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ और आगे हम बुनाई कैसे करेंगे इन्हीं फंदों में हम सीखेंगे। 21 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 और ये 22। तो 22 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब जैसे इसमें पैटर्न की बुनाई हुई है वैसे ही इसमें भी हम सीखेंगे। अब इसमें जो बॉर्डर वाली पैटर्न है वही पैटर्न हमने यूज़ की है, लेकिन वही पैटर्न हमने इसमें पैर में बुननी है ताकि ये स्ट्रेचेबल हो और पहनने में कंफर्टेबल हो। तो इसकी बुनाई कैसे करनी है चलिए सीखते हैं। मैंने इसमें 22 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, आपको 108 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, फिर आगे की बुनाई करनी है। ये रॉन्ग साइड है तो सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनने हैं। हमने फर्स्ट रो रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें सेकेंड रो की बुनाई करनी है। यहाँ से आप पैटर्न की बुनाई शुरू होगी। अब इसमें हमने बॉर्डर वाली बुनाई पेयर में करनी है और साइड में आप देख सकते हैं ऐसी एज आएगी। दोनों साइड हमें ऐसी एज के लिए एक एक फंदा स्लिप करके बुनाई करनी है ताकि बाद में इसको सिलने के बाद भी ये बहुत अच्छा लगे।
अब यहाँ से बुनाई हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो फंदा है उसको हम स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं इसको स्ट्रेचेबल बनाने के लिए। तो जो सबसे पहला फंदा है उसको हमने यहाँ स्लिप करना है, फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर यार्न आगे लाकर 2 फंदे आगे के हमने पर्ल बुनने हैं, फिर से हमने यार्न पीछे ले जाकर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। इसी तरह से आगे इस बुनाई को ही रिपीट करना है। 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। लेकिन याद रखिएगा जो लास्ट का एक फंदा है उसे हमने पर्ल ही बुनना है। हमने राइट साइड सेकेंड रो की बुनाई भी कंप्लीट कर ली है। अब ये थर्ड रो है और रॉन्ग साइड है। इसमें भी हमने वैसे ही बुनाई करनी है जैसे हमने राइट साइड में की थी। इसमें पहला जो फंदा है उसको हमने स्लिप करना है, आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर यार्न आगे लाकर 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, फिर से यार्न पीछे ले जाकर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। इसी तरह से हमें रिपीट करते जाना है और लास्ट का बचा एक फंदा हमने पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। हमने थर्ड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे हमें बुनाई करते जाना है और जब तक कैप की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है। आपको 108 फंदे कास्ट ऑन करने हैं और आगे लगभग 9 इंच होने तक हमें बुनते जाना है। आप देख सकते हैं इसमें 9 इंच होने तक मैंने बुनाई की है। तो इसी तरह से आपको आगे 9 इंच होने तक बुनते जाना है और 108 फंदों के साथ आपको इसकी बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, आपको बस ये याद रखना है जब आप फंदे कास्ट ऑन कर लें और थोड़ी सी बुनाई आप कर लें, यदि इस नाप की बना रहे हैं या किसी भी नाप की आप बुन रहे हैं तो गोलाई में एक बार इसको नाप लीजिएगा, फिर आगे बुनाई कंटिन्यू करिएगा। गोलाई में अच्छे से मेजरमेंट लेकर ही आप आगे बुनाई करेंगे तो इसकी जो बुनाई होगी वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। लंबाई हमने इसकी कंप्लीट कर ली है और 9 इंच होने तक बुना है ताकि इसको मोड़कर भी पहना जा सके। लंबाई कंप्लीट होने के बाद अब इसको गोलाई में हमने शेप देनी है, तो इसके लिए हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो अब आगे हमने फंदे कैसे डिक्रीज़ करने हैं और इसको गोलाई में शेप कैसे देनी है यही हम सीखेंगे। तो इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। सबसे पहला फंदा उसको हमने स्लिप करना है, फिर आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर आगे यहाँ पे 2 पर्ल हैं तो इन 2 पर्ल को हमने एक बनाना है। तो इन 2 फंदों को हमने साथ में बुनकर एक फंदा यहाँ घटाना है, फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर आगे के जो 2 फंदे पर्ल हैं उनको एक करना है, तो 2 फंदों को साथ में बुनकर एक फंदा घटाना है। और इसी तरह से आगे हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 फंदे जो पर्ल हैं उनको एक फंदा बनाना है। फिर लास्ट का जो बचा एक फंदा है उसे पर्ल बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ लास्ट में हम आ गए हैं तो 2 फंदे हमने सीधे बुनकर लास्ट का एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट कर लिया है। तो रो 1 हमने बुन लिया है और यहाँ 82 फंदे हमारे बच गए हैं, 26 फंदे हमने घटा लिए हैं। फर्स्ट रो की हमने बुनाई करके यहाँ 82 फंदे बच गए हैं। अब रॉन्ग साइड हमने बुनना है, तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, आगे के 2 फंदे पर्ल हैं तो उन्हें पर्ल ही बुनना है, फिर एक फंदा सीधा है तो एक फंदे को हमने सीधा बुनना है। क्योंकि राइट साइड से ये पर्ल था, इसमें हमने 2 फंदों का एक फंदा किया तो यहाँ एक फंदा बच गया था, तो वही एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर आगे 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, फिर एक फंदा आगे सीधा बुनना है। इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है। लास्ट का एक फंदा हमने पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड सेकेंड रो की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये राइट साइड है और सेकेंड डिक्रीजिंग रो है, तो इस रो में भी हमने फंदे कटाने हैं।
तो ये थर्ड रो है, इसमें सबसे पहला फंदा हमने स्लिप करना है। उसके बाद आगे 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने एक फंदा बनाना है। लेकिन हमने पहले क्या करना है, 2 फंदों को एक एक करके ऐसे स्लिप करना है और बैक साइड से बुनकर एक फंदा बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया। फिर जो नेक्स्ट फंदा है वो पर्ल है, तो उसकी हमने पर्ल बुनाई करनी है। फिर यार्न पीछे ले जाकर 2 फंदे सीधे उनको पहले स्लिप करके बैक साइड से इसको एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हमने 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है। एक फंदा पर्ल और यहाँ आगे 2 फंदे स्लिप करके 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। और जो लास्ट का एक फंदा है उसे पर्ल बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। हमने थर्ड रो की बुनाई कंप्लीट कर ली है और 27 फंदे हम कटा चुके हैं। 27 या 27 फंदे कटकर 82 में से 55 फंदे बच गए हैं। हमने थर्ड रो की बुनाई पूरी कर ली है और 55 फंदे बच गए हैं। अब ये फोर्थ रो है, एक फंदा हमने स्लिप किया, आगे का एक फंदा पर्ल और उसके आगे एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर से पर्ल, फिर से एक फंदा सीधा। इसी तरह से हमने एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये फिफ्थ रो है और लास्ट डिक्रीजिंग रो है, तो इसमें अब लास्ट टाइम फंदे हम घटाएंगे। अब ये फिफ्थ रो है, तो इसमें हमने सबसे पहला फंदा स्लिप करना है। उसके बाद हमें 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है, लेकिन बैक साइड से। ऐसे बैक साइड से हमने 2 फंदों को एक फंदा करना है। अब आगे भी हमें ऐसे 2 फंदे लेने हैं, बैक साइड से इसको एक फंदा करना है। इस तरह से हमने 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है। अब लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन 2 फंदों को भी हमने साथ में बुनकर एक फंदा करना है। पहले 55 फंदे थे, इस रो में हमने 27 फंदे कटा लिए हैं, अब 28 फंदे बच गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और 6th रो है, तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है, बाकी फंदों को पर्ल बुनकर ये रो हमने पूरी करनी है। और ये 5 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। तो 28 फंदे इसमें बच गए हैं। हमने लास्ट रो भी कंप्लीट कर ली है, गोलाई में इसकी शेप भी आ गई है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी यार्न लेनी है और इसको गोलाई में सुई से ही सिलना है। तो इसको ऐसे ही रखेंगे और जितनी यार्न हमें इसको सिलने के लिए चाहिए उतनी कट कर लेंगे, फिर सुई से ही इसकी सिलाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन 28 या 28 फंदों को सुई से ही सिलते जाना है, गोलाई में हमें सिलना है। तो एक एक फंदा ऐसे करके उठा के हमें सिलते जाना है दूसरी साइड तक। हमने इन फंदों को गोलाई में से सिल लिया है एक बार। अब इसे 2 बार हम और सिल लेंगे, एक बार गोलाई में सिलेंगे, उसके बाद लास्ट टाइम एक बार और हम इसको सिल लेंगे, तो इसकी गोल ऐसी शेप आ जाएगी। फिर इसके साइड्स को भी हम सिल लेंगे। तो इसकी हमें 2 बार और सिलाई करनी है ऐसे गोलाई में। 2 बार हम सिल चुके हैं, तो गोलाई में आप देख सकते हैं ऐसी शेप आ गई है। अब इसको हमने साइड से सिलना है, उससे पहले एक बार इसको हम और सिल लेंगे ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए और सिक्योर हो जाए इसके सारे फंदे। फिर बाद में इसके साइड्स को हम सिलेंगे।
हमने तीसरी बार भी इसकी सिलाई कर ली है गोलाई में। अब हमें इसके साइड्स को सिलना है। तो दोनों साइड को हमने पहले बराबर रखना है और बराबर रखकर एक एक फंदा दोनों साइड से उठाते जाना है और इसको सिलते जाना है। अब यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। अब दोनों साइड से एक एक फंदा उठाकर हमें सिलते जाना है। हमने इसकी सिलाई भी पूरी कर ली है। सिलने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसकी सिलाई भी पूरी हो गई है और यार्न को अच्छे से सिक्योर भी कर लिया है। और देखिए ये कितना स्ट्रेचेबल बना है। तो 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ये बिल्कुल फिट बनी है। आप इसको इस तरह से मोड़कर भी पहना सकते हैं। अब आप इसमें पॉम पॉम लगाना चाहें तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, या तो इसको विदाउट पॉम पॉम भी ऐसे भी पहना सकते हैं। पॉम पॉम की वीडियो पहले भी मैंने अपने चैनल में बनाई है। आप पॉम पॉम बनाना उसमें से सीखकर इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, है ना बहुत इजी इस कैप को बुनना। देखा कितने जल्दी ये बन गया। अब आप भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस तरह की कैप बुन सकते हैं। है ना फ्रेंड्स इस कैप को बुनना इजी। देखा कितने जल्दी ये कैप बन गया है। अब आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इस तरह की कैप आसानी से बुन सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी लोगों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि औरों के लिए भी ये हेल्पफुल रहे। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ और खुश रहेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो में यहीं पर एंड करूँगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।